जय श्री राम दोस्तों, गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है। अब गर्मी के सीजन में जो किसान अपने खेत के अंदर सब्जी फसल लगाना चाहते हैं उनके सामने एक समस्या आती है। ये जो लगातार दिन का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इस पर कौन सी सब्जी फसल लगाएं। इसके बढ़ते हुए टेम्परेचर में एक तो हमारा उत्पादन कम ना हो, दूसरा इसका रेट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। राम दोस्तों, मैं हूं दीपक पाटीदार। आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर दीप आइडिया। अभी तक जिन किसान भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य किसान भाइयों को शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं बेल वाली फसलों के बारे में। तो पहले नंबर पर है देसी टिंडा, जिसको टेंडर से भी बोलते हैं। देखो, टिंडा अगर आप लगाने जा रहे हो गर्मियों के मौसम में, तो आप हमेशा देखना सभी सब्जी फसलों में सबसे ज़्यादा रेट टिंडे को मिलते हैं। जो टेंडर से होती है देसी टिंडा, उसी को सबसे ज़्यादा रेट मिलते हैं। लेकिन इसको हर कोई किसान नहीं कर सकता। जितनी आपके खेत में ज़्यादा उर्वरक शक्ति होगी, उतना ही आप टिंडे की फसल में कामयाब हो सकते हो। क्योंकि टिंडे की फसल में बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए खेत के अंदर। और ये हमेशा देखना, जहाँ पर देसी खाद डालकर टिंडे की बुआई की जाती है, वहाँ पर टिंडे की बेल काफ़ी ज़्यादा दूर तक फैल जाती हैं और एकदम हरी भरी रहती हैं। और उसके अंदर लगने वाला जो टिंडा है वो बहुत ही रूहेदार क्वालिटी उसके अंदर से निकलती हैं, जिसकी वजह से उसको मार्केट में रेट भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। दोस्तों, आप टिंडे की खेती करने जा रहे हैं तो देसी खाद, रासायनिक खाद डाल दीजिए। अब बात करते हैं बेस्ट वैरायटी की। जैसे सागर सीड की नरेश को लगा सकते हो, माइको की माही 1 को लगा सकते हो, माइको की माही टिंडा को लगा सकते हो, स्टेविस्टी की बटिंडा 409। इसके अलावा कलर सीड की चित्रा जैसी वैरायटी को लगा सकते हो। इसके अलावा हाईवेज की कुबेर जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं अगली बेल वाली फसलों के बारे में। तो लौकी, देखिए लौकी गर्मियों के सीज़न में इस टाइम पर जो लौकी चल रही है, वो बाज़ार के अंदर इस टाइम पर जो लौकी आ रही है वो दिसंबर जनवरी महीने पर लगाई गई थी। अब थोड़े दिन और चलेगी, फिर फरवरी में जो लगाई गई थी। अब जो ये जो लौकी है जो इस टाइम पर लगाई गई है, लौकी जो हम अभी लगाएंगे, ये जब बाज़ार में जाएगी तब तक जो लौकी जनवरी फरवरी में लगाई गई थी वो पुरानी हो चुकी हो। उसका जो आकार है कहीं ना कहीं आड़ा टेढ़ा हो जाएगा और सीधा नहीं रहेगा, अटपटा सा हो जाएगा। तो फिर उसको बाज़ार के अंदर अच्छे रेट नहीं मिलेंगे। इस टाइम पर जो आप लौकी लगाओगे अपने खेत के अंदर, लौकी तैयार होकर जब बाज़ार के अंदर जाएगी तो उसको ज़्यादा रेट मिलेंगे। दोस्तों, जब आप अभी लौकी लगाओगे और जब ये तैयार होगी तब तक बरसात का टाइम आ जाएगा। और जून जुलाई के महीने में लौकी के दोबारा से, पिछले साल नहीं हर साल की बता रहा हूँ, जून जुलाई में के महीने में लौकी के बाज़ार भाव बहुत हाई हो जाते हैं। यदि इस टाइम पर अपनी खेत की अच्छे से तैयार करके लौकी की बुआई करते हैं, अच्छा सीड सिलेक्शन करके लौकी की बुआई करते हैं, तो ये बरसात के टाइम तक चलेगी। बस इसके लिए आपके खेत में थोड़ी सी ताकत होनी चाहिए। और जब बेल ज़मीन के नीचे फैलेगी ना, तो जब बेल के अंदर ही आगे चलकर बरसातें होगी, तो एक दौरे से दूसरे दौरे के बीच की जो दूरी रखनी है 8 से 10 फीट रखना है। जब उसके अंदर बेल फैल जाएगी तो अब इसके बीच की जो दूरी है उसके अंदर आपको सिंचाई कर देनी है, पानी छोड़ देना है। जब पानी छोड़ने के 2 फायदे होंगे। एक तो जब आगे चलकर लू चलेगी उस टाइम पर आपकी फसल कहीं ना कहीं लू से बची रहेगी। दूसरा, जब आपकी बेल ज़मीन के ऊपर फैल जाएगी और 10 फीट लंबी चौड़ी फैल जाएगी, तो उस लताओं से, उस बेल से है ना, जब फसल जो सिंगल रूट जड़ है वह चलती जाएगी और जितनी ज़्यादा उससे जड़ें चलती जाएगी उतनी आपकी बेल है ना वह आगे फैलती जाएगी। अब जो सिंगल जड़ है, जहाँ पर आपने बीज बोया था, दूसरी जब बेल के अंदर जो नई नई जड़ें निकलती है, वह नई जड़ें जहाँ जहाँ मिट्टी के अंदर जाएगी वहाँ पोषक तत्वों को लेकर यानी लेना स्टार्ट कर देगी। तो दोस्तों, इस टाइम पर आपको धूरा निकालना है। एक धुरे से दूसरे दौरे के बीच की जो दूरी रखनी है वो 8 से 10 फीट रखनी है। और एक पौधे से पौधे की दूरी है वो आपको 2.5 फीट रखनी है। फिर अपन को दौरे के अंदर बुआई करके बढ़िया सीड सिलेक्शन करना है। जैसे BSF कंपनी की लुहेन की अनोखी के नाम से आता है, ईस्ट कंपनी की अनमोल के नाम से आता है। इसके अलावा सकाटा की दिशा जैसी वैरायटी को लगा सकते हैं। इसके अलावा VNR की अरुणा आती हैं। इसके अलावा हाईवेज की अमोक के नाम से आती हैं। इसके अलावा माइको की माही 81 आती हैं। इसके अलावा VNR की सरिता, इन जैसी किस्मों को आप लगा सकते हो। इन वैरायटी में सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें रोग बीमारी का प्रकोप देखने के लिए बहुत कम मिलता है। और इस टाइम पर आप बेलवर्ग की फसलों के अंदर लौकी की बुआई जरूर। अलावा अगर हम बेलवर्ग की फसलों के अंदर बात करें तो आप खीरे की बुआई कर सकते हो। देखिए, गर्मी के सीज़न में खीरे की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। जब गर्मी के सीज़न में जो खीरा चल रहा है वह कहीं ना कहीं अभी आ रहा है, वो पॉली हाउस से आ रहा होगा या नेट हाउस से अभी चल रहा होगा। गर्मी के सीज़न में खीरे ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि पॉली हाउस और नेट हाउस में सोलराइजेशन किया जाता है। सोलराइजेशन
से पूरी की पूरी फसल को हटा दिया जाता है, ताकि ज़मीन के अंदर निमेटोड और फंगस जैसी बीमारी है ना, ताकि उनको ख़त्म किया जा सके। तो इस टाइम पर आप जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, खीरा की बुआई ज़रूर। साइकिल कितनी है, तो जो ज़मीन के नीचे अगर आप खीरा लगा रहे हैं वह 60 दिन में तैयार हो जाता है। लगभग 40 दिन के अंदर आपको खीरा चालू हो जाता है। लगभग आपको 20 से 25 दिन इससे हार्वेस्टिंग मिल सकती है। ऐसा कीजिए, खीरे की बुआई करते वक्त आप थोड़ा सा डिसाइड करके, यानी पार्ट को, जैसे अपन ने आज थोड़ा सा हिस्से में अंदर बुआई कर दी, फिर एक हफ्ते बाद दूसरे हिस्से में फिर खीरे की बुआई कर दी। इससे कि आपकी जो सर्कुलेशन है ना वह नहीं टूटेगा और जो आवक है वह लगातार मंडियों के अंदर पहुंचती जाएगी। तो इस टाइम पर आप इन वैरायटी को लगा सकते हो जो आप वीडियो पर देख रहे हैं। इसके अलावा आप इस टाइम पर गिलकी तुरई की बुआई कर सकते हो। गिलकी तुरई है ना दोस्तों, गर्मियों के सीज़न में काफ़ी अच्छे रेट मिलते हैं। इसके अंदर भी ड्यूरेशन यही है, 20 रुपये से लेकर 40 रुपये किलो के रेट मिल जाते हैं। इसके अंदर भी आपको ज़मीन के नीचे धुरा निकालना है और फिर देखना, इससे भी काफ़ी अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। इन वैरायटी को आप लगा सकते हो जो आप वीडियो पर देख रहे हैं। तो ये तो हो गई कुछ बेल वर्गीय फसलों के बारे में बात। अब बात करते हैं कुछ फसलों की जो खड़ी फसलों में। तो पहले नंबर पर अपन बात करते हैं गुआरफली। देखिए, हर बार हर वीडियो के अंदर मैं बता रहा हूँ, जनवरी से लेकर अभी तक बता रहा हूँ कि गुआरफली है ना, उसको आप ज़रूर लगाइए। चाहे आप आधा बीघे में लगाएं या 1 बीघे में लगाएं, इसको भी आप मंडी के अंदर लेके जाओगे तो इसको सबसे ज़्यादा रेट मिलेंगे। पिछले साल की बता रहा हूँ, जो गुआरफली है ना वो 100 रुपये किलो तक बिक गई थी। दोस्तों, गुआरफली के रेट अगर आपको 30 से 40 रुपये किलो भी मिल जाते हैं ना, तो इसके अंदर जो खर्च है वो दूसरी फसलों की तुलना में ना के बराबर हैं। तो आप इसको ज़रूर लगाएं। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन वैरायटी को आप लगा सकते हैं। आपको मेड़ निकालना है। एक मेड़ से दूसरे मेड़ की जो बीच की दूरी है वो आपको 1.5 से 2 फीट रखनी है, क्योंकि इसके अंदर जो पौधा है ना वह ज़्यादा लंबाई में फैलता है, ना कि चौड़ाई में, और ऊपर की तरफ चलता है। तो इसमें जो फलियाँ आती है ना वह चलती रहती है। तो इसके अंदर जो पौधा है ना उसके बीच की जो दूरी है वह आपको 6 इंच रखनी है, यानी आधा फीट। तो गुआरफली को आप ज़रूर लगाएं। इसके अलावा अगली खड़ी फसल के बारे में बात करें तो आप मिर्ची की बुआई कर दीजिए। तो मिर्च जो इस टाइम पर चल रही है वो मिर्च लगातार मंडियों के अंदर दिखाई दे रही है। तो उनके रेट अगर अपन बात करें तो मिर्च 10 रुपये किलो भी बिक जाती हैं, तो 100 रुपये किलो भी बिक जाती हैं। तो इसके अंदर यही है, किसान इसके अंदर कंसिडेंट बना के रखता है, मतलब लगातार मिर्ची के ऊपर निगाह बना के रखता है, अपनी फसल को बीमारी से बचा के रखता है, प्रॉपर तरीके से स्प्रे करता रहता है। तो खेत में खरपतवार मुक्त फसल रखता है और अपने खेत के अंदर से ऊपर से जो लीफ कर्ल वायरस आता है, ऊपर से जो पत्ते मुरझाने वाली बीमारी आती है, तो इस प्रकार की बीमारी आपके खेत के अंदर नहीं आए तो मिर्च से ज़्यादा पैसे और किसी फसल से नहीं कमाए जा सकते हैं। इतना आप मिर्ची से कमा सकते हो, इसलिए आप प्रॉपर स्प्रे करें, ध्यान रखिए। और जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इन वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं। तो मिर्ची की बुआई आप जरूर। तो इससे अगली जो खड़ी फसल है वो भिंडी। तो भिंडी के बारे में मैंने जनवरी में बताया था, फरवरी में बताया था। जो इस टाइम पर भिंडी बाजार में आ रही हैं वो जनवरी की लगी हुई आ रही हैं। अभी जो रेट क्या है तो वह 70 रुपये किलो आपको अभी इस टाइम पर देखने को मिल जा सकते हैं। अगले महीने यानी 30 रुपये किलो भी हो जाए, लेकिन आपको घबराना नहीं है। इस टाइम पर आप भिंडी लगाओगे वह दोबारा से 70 रुपये किलो देखने के लिए मिल जाएंगे बाजार। तो वह कब देखने को मिलेंगे, जब बरसात का टाइम आएगा। बाकी 30 रुपये से किलो नीचे भिंडी की बिकती नहीं है। तो भिंडी है ना, इस टाइम पर आप बुआई करेंगे तो उसके अंदर उत्पादन बहुत ज़्यादा निकलेगा तुलना में जो अभी जनवरी फरवरी में लगाई गई थी। तो दोस्तों, आप भिंडी की बुआई ज़रूर करें। भिंडी लगाने की विधि वही है जो आपको क्यारियों के अंदर भिंडी की बुआई कर देनी है, उसके अंदर प्लांट इरिगेशन कर दीजिए। ऐसा कीजिए, मेड़ निकाल लीजिए। एक मेड़ से दूसरे मेड़ के बीच की दूरी आपको 2.5 फीट रखनी है। इसके अंदर जो बीच है ना दूरी वह 6 से 8 इंच रखनी है, क्योंकि गर्मी के सीज़न में जितना गहरा आपका बीज होगा उतनी आगे चल के गर्म हवा चलेगी और उससे कहीं ना कहीं आपकी भिंडी की फसल बची रहेगी। और नीचे जब अपन सिंचाई करेंगे तो 2-4 दिन तक, ज़्यादा दिन तक नमी बना के रखेगा। और इस टॉप भिंडी की बुआई कर दीजिए। सब भिंडी की बुआई कर सकते हो और बढ़िया बीट सिलेक्शन करके बुआई करना है। इसके अंदर दोस्तों आप बैगन की बुआई कर सकते हो। दोस्तों, बैगन वो फसल है जो पूरे साल के अंदर एक बार लगाओ और पूरे साल कंटिन्यू हार्वेस्टिंग लेते रहो। इसके अंदर 2 समस्या आती हैं, एक आती है फुट बॉलर और दूसरा है शुड बॉलर, मतलब फल छेदक और तना छेदक। तो बस इनसे अपनी फसल को बचा के रखना है। बैगन के रेट पिछले महीने भी 50 रुपये किलो तक पहुँच गए थे।
तो बाज़ार के अंदर बैंगन की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज आ गई थी। आगे चलकर बरसात के दौर पर इस फिर से बैंगन में शॉर्टेज आ जाएगी। देखिए इस टाइम पर जो किसान अपनी फसल को बचा के रखेगा, इसके अंदर अगर आपने 1-2 दिन की लापरवाही बना के रखी तो उसी टाइम इल्लियाँ है ना वो अपना आक्रमण कर देगी, तो पूरी की पूरी फसल है ना वह तबाह कर देती है। और इसके अंदर बस आपको हाई टेक्निकल यूज़ करना पड़ेगा, जैसे डेलीगेटेड टेसे से, तो इस प्रकार प्रॉपर तरीके से आपको स्प्रे करने पड़ेगा। दोस्तों बैंगन का जो पौधा है ना वो बहुत ज़्यादा उत्पादन देता है, तो बैंगन से भी बहुत अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं, तो बैंगन को भी आप ज़रूर लगाएं। इसके अलावा अगर हम छोटी फसलों के बारे में बात करें तो आप इस टाइम पर धनिया की बुआई कर दीजिए, पालक की बुआई कर सकते हो, मूली की बुआई कर सकते हो। देखिए धनिया है ना वो गर्मी के टाइम पे सबसे ज़्यादा बिकता है, हो सकता है धनिया के रेट आपको 200 रुपये किलो के भी मिल जाए। तो धनिया है ना वो बहुत कम मंडियों के अंदर पहुंच रहा होता है, तो इस टाइम पर जितना जल्दी हो सके धनिया की बुआई कर दीजिए। जल्दी जर्मिनेशन होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा धनिया की जो जर्मिनेशन की समस्या है किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या है, तो इसलिए अपने खेत जितनी जल्दी फ्री हो जाए गर्मी में उतनी जल्दी धनिया की बुआई कर दीजिए। रही बात पालक की, तो पालक की भी बुआई कर सकते हो, बस जर्मिनेशन हो जाए। उसके अंदर आपको ये सावधानी रखनी है कि ज़्यादा बड़ा नहीं होना है, उसके अंदर ऊपर बालियाँ फूल आ जाते हैं, तो फिर टाइम टू टाइम आपको काट के बाज़ार के अंदर पहुंचा देना। ये काम आपको मूली के अंदर भी करना है। मूली जैसे तैयार दिखे उसे तुरंत उखाड़ कर मंडी के अंदर पहुंचा दे, नहीं तो फिर क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, उसके अंदर फूल आ जाएंगे, फिर आपको बीज बनाने पड़ेंगे। तो आप मूली की बुआई कर सकते हो। आज की वीडियो में मैंने कुछ फल वर्गीय सब्जियों के बारे में जानकारी साझा करी। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा अन्य किसान भाई को शेयर करें। तब तक के लिए सेफ हेल्थ, सेफ कैन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।